चलिए खबरों की शुरुआत होगी बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे दें। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ मौसम में बदलाव हुआ है। गुरुग्राम में बरसात और बरसात के बाद कई इलाकों में जलभराव। नेशनल हाईवे 48 सर्विस रोड के साथ साथ मुख्य हाईवे पर भी जलभराव देखा जा रहा है। हीरो होंडा चौक से नरसिंहपुर के बीच जलभराव है। जलभराव की वजह से हीरो होंडा चौक के पास लंबा जाम भी लग गया है। तो गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ में बरसात के चलते जलभराव देखा जा रहा है। और जहां भी इस वक्त आप देखिए उत्तर भारत के कई हिस्सों में बरसात का दौर जारी है। दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़, हरियाणा के कई जिलों में, कई शहरों में बरसात हो रही है। और देखिए जलभराव की स्थिति 3 से 4 फीट पानी भरा है। नेशनल हाईवे के सर्विस लेन के बुरे हाल हैं। लंबा जाम लगा है, वाहनों की कतारें लगी हैं और राहगीर, वाहन चालक, आम लोग परेशानी उठा रहे हैं। ये बिल्कुल नया नहीं है। हर बार बारिश के मौसम में इस तरह की तस्वीरें गुरुग्राम से खास तौर से सामने आती हैं, जब जलभराव होता है, लंबा जाम लगता है और बहुत तरह की परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती है। तो गुरुग्राम की तस्वीरें आपके सामने, महेंद्रगढ़ की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और केवल गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर के काफी इलाकों में बरसात का दौर जारी है। हरियाणा के कई जिलों और कई शहरों में झमाझम बरसात हो रही है। चंडीगढ़ में भी मौसम ने करवट बदली है। तो मानसून दस्तक दे चुका है और तैयारी जो हर बार की जाती है बरसात को लेकर, बरसात के मौसम को लेकर, वो दावे हर बार पानी पानी होते नजर आते हैं। और गुरुग्राम में खास तौर पर, गुरुग्राम जिसे मिलेनियम सिटी के तौर पर जाना जाता है, साइबर सिटी के तौर पर जाना जाता है, राज्य का सबसे अधिक राजस्व जो जिला दे रहा है, उस जिले में और उस शहर की हम बात करें तो गुरुग्राम शहर में हाल बेहाल नजर आते हैं। और ये शुरुआत है सीजन की, आगे हाल क्या होंगे ये आप बखूबी समझ सकते हैं। तो महेंद्रगढ़ की तस्वीर आप देख रहे हैं, गुरुग्राम की तस्वीर देख रहे हैं। इसके अलावा भी हरियाणा के कई शहरों से बरसात की और जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गुरुग्राम में चंद मिनटों की बरसात के बाद एक बार फिर गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव देखने को मिल रहा है। इस समय मैं मौजूद हूं दिल्ली जयपुर हाईवे पे नरसिंहपुर गांव के समीप, जहां आप देख सकते हैं कि एक बार फिर दिल्ली जयपुर हाईवे पर जलभराव की वजह से जो जाम है वो लगना शुरू हो गया। हालांकि जिला उपायुक्त ने कुछ दिन पहले एक टीम गठित की गई थी और उस टीम के अंदर 16 नोडल ऑफिसर को तैनात किया गया था। और उनकी जो अधिकारियों की बात करूं तो अधिकारियों को जो काम सौंपा गया था वो ये काम था कि कहीं भी जिले भर के किसी भी इलाके में जलभराव होता है तो उसकी जिम्मेदारी उन अधिकारी की होगी। लेकिन उसके बावजूद भी एक बार फिर दिल्ली जयपुर हाईवे पर जलभराव हुआ और इसकी वजह से जो लंबा जाम है वो लगना शुरू हो गया। वो चाहे सर्विस लेन की मैं बात करूं या फिर मेन हाईवे की मैं बात करूं, एक बार फिर यहां पर जलभराव की जो समस्या है वो देखने को मिली है। हालांकि प्रति वर्ष की मैं बात करूं तो नगर निगम गुरुग्राम करोड़ों रुपए ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के ऊपर खर्चती है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। और दूसरी तस्वीर में दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से जो लोग हैं वो अपनी कंपनी के बाहर पानी कंपनी के अंदर ना जाए उसके लिए रोकथाम के जो इंतजामात हैं वो करते नजर आ रहे हैं। तो एक बार फिर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन सवालों के घेरे में खड़ा है कि आखिरकार जब 16 नोडल ऑफिसरों की ड्यूटी लगाई थी लेकिन उसके बावजूद भी गुरुग्राम की सड़कों पर हालात वैसे ही नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम से संजय राठौर, हरियाणा न्यूज। चलिए महेंद्रगढ़ आपको लिए चलते हैं। अक्षय यादव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, बरसात और बरसात को लेकर क्या अपडेट, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें हैं? बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर पिछले 2-3 दिनों से जो उमस भरी जो गर्मी पड़ रही थी जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन आज मौसम के अंदर अचानक से बदलाव आया है और तेज हवाओं के साथ महेंद्रगढ़ के अंदर जो बारिश आज हुई है उससे कहीं ना कहीं लोगों को उमस भरी राहत जो गर्मी है उससे जरूर राहत मिली है। लेकिन कई जगह पर जल भराव हो गया है जिससे कि जो वाहन तेज रफ्तार से दौड़ते हैं उन पर भी ब्रेक लगने का कहीं ना कहीं काम हुआ है। अब मेरे साथ कुछ लोग हैं जाने कि आज जो बारिश हुई है इससे कितना फायदा इन लोगों को हुआ है, आज जो बारिश हुई है इससे कितना फायदा आप मानते हैं? देखो 3-4 दिन से बड़ी गर्मी और बड़ी धूप और ये चल रहा था। अभी जो किसानों की फसल है जैसे बाजरा है, कपास है, ज्वार है, इनके लिए फसल से सोने का काम करे क्योंकि अभी फसल को पानी की जरूरत है और परमात्मा ने ये मानसून के माध्यम से किसानों को एक तोहफा देने का काम किया है।
और वैसे भी जो गर्मी थी उससे भी लोगों को राहत। तो जो अगर बात करें सीवरेज व्यवस्था की, शहर में कई जगह जल भराव है, कैसा लगता है कि आप जो शहर में चलने के हालात कैसे हैं? मैं शहर के हालात देखते हुए जो गाँव दूर दराज से लोग आए, अगर कहीं पानी भराव दिखाई दे रहा है तो आप तरीके से देख करके चले। यहाँ सीवर के ढक्कन खुले मिल सकते हैं, गड्ढे मिल सकते हैं। लोगों की पीछे की बारिश में बहुत लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई। आपके चैनल के माध्यम से भी हमने देखा, हमने खुद वैसे ही देखा है। तो गड्ढों की तो मैंडेगढ़ में जिक्र ना ही करे तो ही ठीक है, क्योंकि आए दिन आपको पता है इन्हीं चीज के लिए रोज रोड़ा रोड। बिल्कुल, जो कि तो लोग उनका मानना है कि जो जल भराव उससे जो सड़क के जो गड्ढे वो दिखाई नहीं देते, जिससे कि हादसों का भी डर रहता है। अगर मैं बात करूँ हाईवे 148 की है, उसका कार्य फिलहाल चला हुआ है, जिससे कि जो बारिश है उसका जो पानी सड़क पर जमा रहता है और जो कार्य चल रहा है जिसके कारण गड्ढे दिखाई नहीं देते और हादसों का भय बना होता है। कुछ और भी लोग मेरे साथ हैं जाने के 2-3 दिन में उमस बड़ी गर्मी पड़ रही थी महेंद्रगढ़ के अंदर, तापमान 40 डिग्री तक पहुंच रहा था। आज बारिश हुई है, कैसा अनुभव कर रहे हैं? अब तक बारिश का सवाल है कि कुछ दिनों से लोग जो है काफी गर्मी से और किसानों के चेहरे पर मायर की टाइप, क्योंकि उनकी जो खरीद की फसल थी वो जो है पानी की मांग कर रही थी और बिल्कुल तो ऐसे समय को वो आसमान की तरफ जो है इसे देखना से गुहार लगाने से। तो अक्षय आपको महेंद्रगढ़ से जानकारी दे रहे हैं, साथ ही कुछ लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। एक तरफ बरसात से गर्मी से राहत मिली है, किसानों को फायदा हो रहा है, दूसरी ओर सिस्टम के दावे भी हवाई साबित हो रहे हैं। तो खास तौर पर जल भराव, जल निकासी के इंतजाम ना होने की परेशानी लोगों के सामने पेश आ रही है और इससे ट्रैफिक जाम जैसी परेशानी भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। संजय राठौर गुरुग्राम से हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। संजय, आपकी रिपोर्ट भी अभी दर्शकों ने देखी, किस तरह से जल भराव की परेशानी लोगों के सामने है, लेकिन अभी मौसम से जुड़ी अपडेट आपसे चाहेंगे। क्या अभी भी बरसात का सिलसिला जारी है और इस बार सिस्टम की क्या कुछ तैयारी? जी बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से तमाम अधिकारी बरसात से पहले दावे और वादे जरूर करते हैं, लेकिन उसके बाद जो हालात है वो उसके विपरीत नजर आते हैं। एक बार फिर गुरुग्राम की सड़कों पर जल भराव हुआ तो वहीं पर दिल्ली जयपुर हाईवे एक बार फिर जलमग्न हो गया और साथ ही साथ करीबन 5 से 6 किलोमीटर लंबा जो जाम है वो दिल्ली जयपुर हाईवे पे लगा है। और अभी तक की मैं बात करूं तो करीबन दर्जनों जो बाइक है इस पानी के अंदर डूब गई और दूसरी तरफ बात करें तो कई वाहन है जो पानी के अंदर खराब हो गए, वो रुक गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक की मैं बात करूं, ना ही गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के जवान धरातल पर नजर आ रहे हैं और ना ही नगर निगम गुरुग्राम की जो अधिकारी हैं या फिर NHAI के जो अधिकारी हैं वो धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। ये एक बड़ा कारण कि लगातार जो जाम है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन बीते दिनों की मैं बात करूं, गुरुग्राम जिला उपायुक्त ने एक बैठक बुलाई थी जिसके अंदर 16 नोडल ऑफिसरों को तैनात किया गया था और उनकी अलग अलग जो जिम्मेदारी थी वो लगाई गई थी कि गुरुग्राम के अलग अलग जो जोन बना दिए गए थे कि यदि वहां जल भराव की समस्या होती है तो उससे तुरंत निपटे, यदि नहीं निपट पाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन क्या उन कोई कार्रवाई करता है, कोई एक्शन लेता है या फिर तमाम जो वादे हैं वो आवाज मिल रही है आपको संजय के पानी में बहते नजर आएंगे। जी संजय, अब देखना ये है कि क्या नोडल अधिकारियों से कोई सवाल जवाब होगा, कोई जवाबदेही उनकी बनेगी, या फिर गुरुग्राम को इस बार भी हर बार के मौसम की तरह, बरसात के सीजन की तरह राम भरोसे छोड़ दिया जाएगा? लाजमी है कि देखो जिस तरीके से ज्योति अभी तक के हालात है, क्योंकि बरसात से पहले प्रति वर्ष की बात करूं तो नगर निगम गुरुग्राम और GMD करोड़ों रुपए गुरुग्राम के जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको दुरुस्त करने के ऊपर खर्च है, लेकिन हालात उसके विपरीत नजर आते हैं। आखिरकार वो जो करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं वो जाते गए, तमाम अधिकारी अपने ऑफिस में बैठ के गुरुग्राम की जनता से दावे और वादे जरूर करते हैं, लेकिन वो बरसात से पानी में घुलते नजर आ रहे हैं। और ये जीता जागता उदाहरण है कि ये समस्या इस सीजन की नहीं है, बल्कि पिछले हम बात करें 10 से 15 साल से इस तरीके के जो हालात हैं वो दिल्ली जयपुर हाईवे पर बनते हैं। क्योंकि जिला प्रशासन ने जो बैठक की थी उसके अंदर गुरुग्राम के अंदर 115 से 20 ऐसे पॉइंट में चयनित किए थे जहां पर जल भराव की जो समस्या है अधिक तौर पर देखी जाती है, जिसकी वजह से लंबे लंबे जो जाम है
गुरुग्राम की सड़कों पर देखने को मिलता है। बिल्कुल संजय, देखिए हर बार बैठक की जाती है, मंथन मंत्रणा, दावे वादे, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसके बाद हर बार बरसात के मौसम में गुरुग्राम के हालात लगभग ऐसे ही नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया संजय, जानकारी आप दे रहे थे। साथ ही संजय से पहले आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे, तो गुरुग्राम एक बार फिर से राम भरोसे नजर आ रहा है। अब तो देखिए मानसून की शुरुआत भर के पूर्वानुमान था हर बार की तरह मौसम विभाग का, उसके बाद भी हालात कुछ ऐसे बने हैं। आने वाले दिनों में क्या स्थिति होगी आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं।